3 दिसंबर विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग वे भी एक अप्रतिम साहस और सामर्थ्य के धनी होते हैं। कभीकभी पीड़ा तब होती है जब कहीं कभी उनका उपहास हो जाता है, कभीकभार करुणा और दया का भाव प्रकट किया जाता है। लेकिन अगर हम हमारी दृष्टि बदलें, उनकी ओर देखने का नज़रिया बदलें, तो ये लोग हमें जीने की प्रेरणा दे सकते हैं, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे सकते हैं। हम छोटी सी भी मुसीबत आ जाए तो रोने के लिए बैठ जाते हैं। याद आता है कि मेरा तो संकट बहुत छोटा है, ये कैसे गुजारा करता है, ये कैसे जीता है, कैसे काम करता है। और इसलिए ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनकी संकल्प शक्ति, उनका जीवन के साथ जूझने का तरीका और संकट को भी सामर्थ्य में परिवर्तित कर देने की उनकी ललक काबिल-ए-दाद होती है। जावेद अहमद, मैं आज उनकी बात बताना चाहता हूँ। 40-42 साल की उम्र है। 1996 कश्मीर में जावेद अहमद को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। वे आतंकियों के शिकार हो गए, लेकिन बच गए। लेकिन आतंकवादियों की गोलियों के कारण किडनी गंवा दी, इंटेस्टाइन और आंत का एक हिस्सा खो दिया, सीरियस नेचर की स्पाइनल इंजरी हो गई। अपने पैरों पर खड़े होने का सामर्थ्य हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जावेद अहमद ने हार नहीं मानी। आतंकवाद की चोट भी उनको चित्त नहीं कर पाई, उनका अपना जज्बा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बिना कारण एक निर्दोष इंसान को इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी हो, जवानी खतरे में पड़ गई हो, लेकिन न कोई आक्रोश, न कोई रोष। इस संकट को भी जावेद अहमद ने संवेदना में बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा में अर्पित कर दिया। शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन 20 साल से वे बच्चों की पढ़ाई में डूब गए हैं। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कैसे आए, सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी दफ्तरों में विकलांग के लिए व्यवस्थाएं कैसे विकसित की जाए, उस पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी उसी दिशा में ढाल दी। उन्होंने सोशल वर्क में मास्टर डिग्री ले ली और एक समाज सेवक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के नाते विकलांगों के मसीहा बन करके वे आज एक साइलेंट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या जावेद का जीवन हिंदुस्तान के हर कोने में हमें प्रेरणा देने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? मैं जावेद अहमद के जीवन को, उनकी इस तपस्या को और उनके समर्पण को 3 दिसंबर को विशेष रूप से याद करता हूँ। समय अभाव में भले ही मैं सिर्फ जावेद की बात कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसे प्रेरणा के दीप जल रहे हैं, जीने की नई रोशनी दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। 3 दिसंबर ऐसे सब हर किसी से याद करके उनसे प्रेरणा पाने का अवसर है। हमारा देश इतना विशाल है, बहुत सी बातें होती हैं जिसमें हम सरकारों पर डिपेंडेंट होते हैं। मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, गरीब हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके लिए तो सरकार के साथ, सरकारी व्यवस्थाओं के साथ लगातार संबंध आता है। और एक नागरिक के नाते जीवन में कभी न कभी तो किसी न किसी सरकारी बाबू से बुरा अनुभव आता ही आता है। और वो एकाध बुरा अनुभव जीवन भर हमें सरकारी व्यवस्था की देखने का हमारा नज़रिया बदल देता है। उसमें सच्चाई भी है, लेकिन कभी-कभी इसी सरकार में बैठे हुए लाखों लोग सेवा भाव से, समर्पण भाव से ऐसे उत्तम काम करते हैं जो कभी हमारे नज़र में नहीं आते। कभी हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि उतना सहज होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि कोई सरकारी व्यवस्था, कोई सरकारी मुलाजिम ये काम कर रहा है।